नमस्कार दोस्तों, हिना खान की तरह ही सोनिया को भी स्तन कैंसर हुआ था, तो उन्होंने मेरे साथ ये अपनी रिपोर्ट को साझा किया है। सोनिया ने बताया है कि सोनिया को 2020 में स्तन कैंसर का पता चला। सोनिया ने 2021 में 71 साल की उम्र में अपनी कहानी को साझा किया है। उन्होंने बताया कि वो अपने दिल की चिंता को बताते हुए डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने एक युवा डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने बताया कि उसने मेरी बात को बहुत ध्यान दिया और यह भी मैंने बताया कि मेरे परिवार में दिल की बीमारी थी। उसने मेरे दिल की समस्याओं की उचित जांच करवाने की व्यवस्था की और उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के यहाँ भेजा। डॉक्टर से मिलने के कुछ सप्ताह बाद मैंने एंजियोग्राम नामक एक हृदय परीक्षण कराया। मुझे अस्पताल से अपने परिणामों के बारे में एक पत्र मिला। दाई ने मेरे दिल में 2 रुकावटें दिखाई, लेकिन मेरे बाएं स्तन में भी एक छाया दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से यह एक झटका था, क्योंकि मेरे पास कोई गांठ नहीं थी और कोई संकेत भी नहीं था कि कोई समस्या थी। 2 सप्ताह के भीतर मेरा मेमोग्राम और बायोप्सी हुआ। मुझे बताया गया कि चिंता ना करें, क्योंकि 2% संभावना है कि यह कैंसर था। इस बीच मैं एक और हृदय परीक्षण के लिए अस्पताल वापस गई। मुझे एक छोटा स्ट्रोक हुआ और मैं एम्बुलेंस से अस्पताल गई। यह मेरे बायोप्सी परिणामों के लिए स्तन क्लिनिक में वापस जाने से 3 दिन पहले की बात है। मैं और अधिक हृदय परीक्षण करवाने के लिए 5 दिनों तक अस्पताल में रुकी रही। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ब्रेस्ट क्लिनिक के एक डॉक्टर और नर्स ने मुझे देखा और बायोप्सी के नतीजे बताए। मुझे स्टेज 2 कैंसर था। मुझे लेट्रोजोल नामक एक एंटीजन टैबलेट दिया जाने लगा, जिसे मुझे तुरंत ही लेना शुरू करना था। शुक्र है कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बालों के पतले होने के अलावा, जबकि मैं मुख्य रूप से अपने दिल की बीमारी के लिए 8 अन्य टैबलेट और भी ले रही थी। जनवरी 2021 में मेरे कैंसरग्रस्त ऊतक और 2 लिम्फ नोड को हटा दिया गया था। मैं उसी दिन घर चली गई थी। मुझे रेडियोथेरेपी करवानी थी, लेकिन यह तय हुआ कि मेरे दिल के लिए यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए मुझे 5 साल तक लेट्रोजोल लेनी जारी रखनी पड़ी। तब मैं मेरे ऑपरेशन के निशान के नीचे एक सख्त गांठ बन गई, जिसके बारे में मुझे बताया गया कि यह एक सेरोमा है। मैं खुद को भी बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि अगर मेरे डॉक्टर ने मुझे एंजियोग्राम के लिए कार्डियोलॉजी में नहीं भेजा होता, तो मैं अब एक ऐसे आक्रामक कैंसर के साथ घूम रही होती जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। बायोप्सी थोड़ी दर्दनाक थी। संदिग्ध क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए मेरे स्तन के अंदर टाइटेनियम का एक टुकड़ा डाला गया था। मैंने निदान को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया था और खुद को आश्चर्यचकित कर दिया था। मुझे लगता था यह मेरे परिवार के सदस्यों के लिए हमेशा एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि उन्हें सबसे बुरा लगता है। बेशक मैं रोई भी, लेकिन किसी तरह मैंने सोचा कि मैं इससे निपट सकती हूँ। एक बार ऑपरेशन ख़त्म हो जाने के बाद मुझे इससे छुटकारा पाकर राहत मिल जाएगी। सर्जन ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का कैंसर होता, तो वह मेरे पास मौजूद विशेष प्रकार का कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर होती, क्योंकि इसका उपचार बहुत आशाजनक होता है। हैरानी की बात है कि मुझे थोड़ी दोषी महसूस हुआ कि मेरे कैंसर का इतनी जल्दी इलाज किया गया है और मुझे शुरू से ही दवाई लेनी पड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे क्रिसमस तक इंतज़ार करना था, लेकिन मुझे पता था कि इसके तुरंत बाद ही मेरा ऑपरेशन होना है। मैं कई अन्य महिलाओं की तुलना में बहुत भाग्यशाली रही हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं निर्दोष हो चुकी हूँ। सच कहूँ तो जब यह सब खत्म हुआ तो मैं ज़्यादा भावुक हो गई, और शायद जब मुझे पहली बार बताया गया था उससे के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। ऐसा लग रहा था कि यह अब कभी नहीं होगा कि मैं जीवित भी बचूंगी, और मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ये ठीक भी हो जाएगा। इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लड़ती रही और मैं अपना इलाज कराती रही। उसके बाद मुझे कुछ ही दिनों में मुझे कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, हमें भी इसी तरह हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा ही किसी भी परिस्थिति में